राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। व्रत में भी आप खाइए मुलायम और रस से भरे सामक के गुलाब जामुन। ना मावा, ना सूजी, ना मैदा, ना पनीर, और इतना सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन बन के होंगे तैयार जो मुंह में जाते ही घुल जाए। चलिए दोस्तों, बनाते हैं रस भरे गुलाब जामुन। प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगला वीडियो कौन सा डालूं वो कमेंट। सामक के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं आधा कप ले ली हूँ सामक के। वेट से ये 100 ग्राम के करीब हैं। देखिए मैं हाथ से दिखा रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं सामक के। ये हम सागार में भी इसे गिल्ट फ्री खा सकते हैं। मैं मिक्सी का जार ले ली हूँ और इसे पहले अच्छे से पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है, सूजी जैसा पाउडर बना के तैयार करेंगे। ये देखिए मैं हाथ से दिखाऊंगी आपको, जैसे आपने सूजी होती है ना बारीक वाली, उस तरीके का ये पाउडर बन के तैयार हो गया। आपको पहले नहीं भूनना होगा और नहीं कुछ भी करना होगा, इस तरीके से पहले पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना के इसे साइड में कर दीजिए। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें 2 से ढाई चम्मच हम घी की डाल देंगे। देसी घी की डालिए आप, 2 से ढाई चम्मच ही डालना है। ज़्यादा जैसे हलवा बनाते हैं उस तरीके से घी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें घी अच्छा नहीं लगता है। बस हल्का हल्का सौंदे सौंदे खुशबू आ जाए तब तक इसे भून के तैयार करेंगे। खिले खिले दाने हो जाते हैं। कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए इसे भून के तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। बस इस तरीके से कंटिन्यू चला लेंगे इसे। लगभग इसे 2 से ढाई मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए मैं बता रही हूँ ना आपको, खिले खिले दाने हो गए हैं। इसे भून के तैयार कर लिए। फिर मैं ले ली हूँ जिससे हमने सामक डाले, वही कप भर के ले ली हूँ दूध का है, फुल फैट दूध है, पानी नहीं है इसमें। आप पानी का दूध इस्तेमाल मत करिए और फुल फैट दूध डालिए आप, चाहे भैंस का हो या फिर आप कोई भी मार्केट से लेते हो थैली वाला, वो दोनों चलेंगे। अब इसको डालने के बाद में इसे अच्छे से पका लीजिए। डो की फॉर्म में आ जाए तब तक इसे इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। बिल्कुल मावा जैसा डो हो जाए तब तक इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ी देर में बातों बातों में ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है, क्योंकि ये जैसे सूजी होती है ना उस तरीके का ही होता है। बहुत जल्दी फूल के तैयार हो जाता है सामक। और 1 चम्मच मैं घी की डाल दी हूँ कि चारों तरफ से अच्छे से छूट जाएगा। देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया ना, तो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है। थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से पका लिए। ये देखिए अब आपको लग रहा है ना कि जैसे मावा हो, मावा जैसा लग के तैयार हो गया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मैं एक थाली में घी लगा ली हूँ, इसे गर्म कढ़ाई से निकाल लूँगी, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा कढ़ाई में छोड़ेंगे तो। और बाहर रखेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा किसी बर्तन में। आज सारी चीज़ें एक ही कप से मैं नाप बता रही हूँ आपको। उसी कप में भर के मैं चीनी ले ली हूँ और गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इस 1 कप को डाल दीजिए और इसमें 2.5 कप हम पानी का डाल देंगे। देखिए वही कप भर के ले रही हूँ, दूसरा कप नहीं लेना, क्यों उसी से हम सारी नाप करेंगे। ये लीजिए 2.5 कप मैंने पानी का डाल दिया है। आप गैस को ऑन कर दीजिए और इसे उकलने के लिए छोड़ दीजिए। बस थोड़ी देर इस तरीके से चलाइए। चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, जैसे पानी गर्म हो जाता है ना तो जल्दी ये मेल्ट होकर तैयार हो जाती है। देखिए थोड़ी सी होगी ना मेल्ट होते होते ही, तो इसे अच्छे से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। और इसे जब तक पकाएंगे तब तक हाथ में चिपचिपी ना लगे, जैसे शहद होता है ना उस तरीके की ना लगे। अब मैं 3 से 4 इलायची को तोड़ के ये भी डाल दी हूँ, कि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है, चाशनी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। अब गुलाब जामुन के लिए पहले चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ कि जैसे शहद होता है ना उस तरीके की हो जानी चाहिए। एक तार आने वाला हो तब तक इसे पका लेंगे। अच्छे से पका लीजिए इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप फूड कलर की डाल रही हूँ, जैसे हलवाई लोग डालते हैं ना कलर आने के लिए। सुंदर भी लगते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, हलवाई जैसा बन के तैयार हो जाएंगी। बस इसे अच्छे से पका लिए हैं चाशनी को, और अपनी चाशनी भी अच्छे से ये पक के तैयार हो गई है। ये देखिए आपको मैं चम्मच से भी दिखा रही हूँ, अच्छे से पक चुकी है। और अब इसे गैस को बंद कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। अब डो जब तक ठंडा हो गया है, अब इसको अच्छे से हथेली की मदद से इसे मतलब मैश कर लेंगे अच्छे से। इसे जैसे आटा लगाते हैं ना उस तरीके से हथेली की मदद से इसे कर लेंगे मैश, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छे से ये गुलाब जामुन बनाएंगे तो दराजे नहीं रहेंगी, अच्छे से हो जाएंगी गोल गोल, बहुत स्मूथ बन के। इस तरीके से स्मूथ इसको डो को इकट्ठा करके तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है ना। अब इसे साइड में एक तरफ कर लीजिए निकल गोल गोल बनाते हुए, और इसे बाउल से ढक दीजिए। बाउल से ढक दिए हैं और तब तक ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। ऑयल गर्म होता है तब तक फिर से इसे डो को देख लेते हैं और छोटी छोटी जैसे नींबू के आकार में इसकी लोई बना के तैयार करेंगे। दोनों हाथों से दबाते हुए इसे गोल गोल स्मूथ लोई बनाइए। ऐसे दराजे नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी स्मूथ है ना, बिल्कुल भी दराजे नहीं खुल रही है।
ये देखिए इसी तरीके से हम सारे डो की ये गोल गोल एक बॉल बना के रख लेंगे। इसी तरीके से बनाना, आपको एक साइज़ की तोड़ना है, ज़्यादा ये छोटी बड़ी नहीं करना है, नहीं तो वो अलग अलग एक बड़ा एक छोटा दिखेगा। इसी तरीके से हमने सारा बना के रख लिए। ऑयल को स्लो आंच में ही गर्म करना है, हाई पे नहीं करना है, नहीं तो डालते ही जल जाएंगे और अपने गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब एक एक को डालिए, इसमें ज़्यादा नहीं, मैं ऑयल थोड़ा कम चढ़ाई हूँ तो इसमें 6 से 7 पीस ही डाल पाऊँगी, ज़्यादा नहीं हो। आप ऑयल ज़्यादा चढ़ाए हो तो ज़्यादा डाल दीजिए और इसे जैसे कच्चे रहें हल्के हल्के, जब तक पके नहीं तब तक इसे चम्मच नहीं देना आपको, बस हल्का सा कढ़ाई को पकड़ के हिला लीजिए। ये फिर ऊपर से साइड से ऑयल डाल दीजिए। हल्का सा जब ये क्रिस्पी हो जाए तब जाके चम्मच से इसे हिलाइए, इधर से उधर उथल पुथल करते हुए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके के गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल अच्छे से ये अंदर से भी पक के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब अच्छे से फ्राई हो गए ना, अब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। सारे पीस को निकाल लीजिए और गैस को जब से पका रहे हो, जब से शुरू से लेकर आखिरी तक स्लो पे रखना है। गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल दीजिए। ठंडी भी हो गई है, हल्की हल्की गर्म है, इसमें डाल दीजिए और कम से कम इसे 1 घंटे तक इसी तरीके से बस एक बार घुमा दीजिए, प्लेट लगा के इसे छोड़ दीजिए 1 घंटे तक। अच्छे से ये चाशनी में डिप हो जाएंगे और रस भरे बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैं 1 घंटे बाद में देख रही हूँ कितने मोटे मोटे भी हो गए हैं चाशनी के अंदर। जैसे फ्राई करे थे तब हल्के थे और अब मोटे मोटे हो गए। अब ये देखिए कैसे रस भरे अपने सामक के गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए। दोस्तों मेरे घर में भी काम चल रहा है, तोड़ फोड़ की बहुत आवाज़ आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए मैं भींच रही हूँ ना तो रस कैसे निकल रहा है ना इसका। अब इस तरीके से आप बना के और बहुत अच्छे ये सागर में भी इंजॉय कर सकती हो। मैं एक प्लेट में गार्निश के लिए इसे डाल दी हूँ, ऊपर से रस डाल दीजिए और इसे जितने दिन आपको रखना है रस के अंदर ही रखना है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रस भरे ये रहेंगे, ऐसे कैसे बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। सूजी के मावा के भी इसके आगे फेल लगेंगे। मावा के गुलाब जामुन को टक्कर देने वाले ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और दोस्तों ये गुलाब जामुन है ना, जब कोई भी पार्टी हो या कोई भी त्यौहार हो, जब भी बना के इसे इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए।